वैदिक सरितांजलि की रसोई से सभी को राम राम। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी आयुर्वेदा की रेसिपी जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों की जादुई शक्ति से भरपूर है। एक ऐसी आयुर्वेदिक तेल की रेसिपी जो आपके बालों के नियमित आवश्यक पोषण प्रदान करती है। बालों को जड़ से मजबूत बनाकर बालों का झड़ना कम करके बालों को लंबा और घना करने के लिए उत्तम है। इस आयुर्वेदिक तेल को बनाने के लिए जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है वो आपको आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाएगी और कोई भी इसे आसानी से घर पर बना सकता है। आयुर्वेदिक तेल विशेष औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया जाता है। बालों पर लगाने पर बालों की त्वचा को मुलायम बनाता है और मांसपेशियों पर तनाव कम करता है। आयुर्वेदिक तेलों का पहला उल्लेख हमें चरक संहिता में मिलता है, जहां ऋषि विभिन्न तेलों की तैयारी और उनके लाभों के साथ बालों में तेल लगाने की सलाह देते हैं। तेल दैनिक व्यक्तिगत स्वच्छता का एक अनिवार्य हिस्सा है और बालों में तेल लगाना दैनिक आदतों का हिस्सा होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेदिक तेल बनाने का तरीका और इसमें इस्तेमाल होने वाले जड़ी बूटियों के फ़ायदे के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे मंदार के फूल, जिन्हें हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं। गुड़हल का फूल आपके बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। बालों में रूखापन, डैंड्रफ और दो मुँहे बाल की समस्या आम बात है और इन समस्याओं से आपके बालों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। गुड़हल के फूल में अनेक पोषक तत्व जैसे अमीनो एसिड्स, कोलेजन होते हैं जो आपके बालों को मुलायम, चमकदार और मजबूत बनाते हैं। तो हमने यहाँ कुछ 6 से 7 गुड़हल के फूल लिए हैं। इसके बाद हमने गुड़हल के कुछ पत्ते लेने हैं। गुड़हल की पत्तियों में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो बालों को हाइड्रेटेड रखते हैं और दो मुँहे, रूखे बाल जैसी समस्याओं से छुटकारा देने में मदद करती है। इस्तेमाल से बालों में अलग चमक दिखाई देने लगती है। इससे आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी होते हैं। गुड़हल के 6-7 पत्ते लेने के बाद हम लेंगे एक मुट्ठी भर या एक बड़ा चम्मच शिकाकाई। शिकाकाई को लगाने से रूसी को ख़त्म करने के, स्कैल्प की गंदगी को दूर करने और बालों के रोम को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। शिकाकाई बालों की कई परेशानियों को दूर करने में असरदार माना जाता है। शिकाकाई का इस्तेमाल आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने के लिए भी किया जाता है। शिकाकाई बालों के लिए एक अति उत्तम जड़ी बूटी है। शिकाकाई से बालों के जड़ को मजबूत बनाना एक प्राचीन नुस्खा है। शिकाकाई आपको किसी भी लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। एक ऐसी ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है सूखा आंवला। तो यहाँ हम एक मुट्ठी भर या एक बड़ा चम्मच सूखा आंवला लेंगे। अन्य पदार्थों के मुकाबले शिकाकाई और आंवला सबसे शक्तिशाली और सबसे जल्दी असर दिखाने वाली जड़ी बूटियां हैं। सूखा आंवला भी हमारे बालों को पूर्ण पोषण देता है और बालों को जड़ से मजबूत बनाकर बालों का झड़ना कम करता है। आंवला खाना और बालों के लिए आंवला का तेल लगाना दोनों ही प्राचीन काल से भारत के हर घर में ये किया जाता है। इसके बाद हम लेंगे एक मुट्ठी भर या एक बड़ा चम्मच मेथी के दाने। मेथी के बीज आयरन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ये दोनों ही तत्व बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। मेथी तेल लगाने से बालों को विटामिन सी भी मिल जाता है जो बालों की ग्रोथ में मदद करता है। मेथी का तेल लगाने से डैंड्रफ की समस्या से भी निजात मिलता है। इसके बाद हम लेंगे 3 से 4 डंडियाँ नीम की पत्तियों के। आप चाहें तो सूखी पत्ती ले सकते हैं या आप चाहें तो नीम की ताज़ा पत्तियाँ भी ले सकते हैं। नीम की पत्तियों का तेल में इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा हेयर फॉल को कंट्रोल करने में और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में असरदार माना गया है।
इससे बने तेल से बाल न सिर्फ घने बनते हैं बल्कि काले भी होते हैं। नीम का तेल गुणों की खान है। इसके प्रयोग से बाल लंबे और घने बनते हैं और आपको डैंड्रफ की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद हम लेंगे 3 से 4 करी पत्तियों की डंडियाँ। करी पत्ते में विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन और ऐसी कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्कैल्प को भरपूर पोषण देते हैं और बालों को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इन सारी जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पदार्थों को मिलाकर हम बनाएंगे हमारा शक्तिशाली आयुर्वेदिक तेल जो हमारे बालों से जुड़ी हर समस्या को दूर कर सकता है। ये सारे पदार्थ आपको आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाएंगे और कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। तो चलिए अब इन सारे पदार्थों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेना है एक लोहे की कढ़ाई। इससे आप एकदम कम आंच पर चढ़ाएंगे। ध्यान रहे लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करने पर हमें भरपूर मात्रा में आयरन प्राप्त होता है। कढ़ाई गर्म होने पर हम लेंगे लगभग 150 ml यानी कि 150 मिलीलीटर नारियल का तेल। आयुर्वेद में नारियल का तेल बालों और त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया है। अब इस तेल में हम बाकी सारी जड़ी बूटियाँ यानी कि फूल और पत्ते डाल लेंगे। सब कुछ तेल में डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इस तेल को धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है। ध्यान में आपको रखना है कि आंच को तेज़ नहीं करना है। इस प्रक्रिया में हम लगभग आधे घंटे तक तेल को पकने देंगे जिससे सारी जड़ी बूटियों के पोषण तेल में मिल जाएंगे। हमें तेल को अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए पकाना है। इस तेल में क्योंकि हमें नीम और कई सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, जाहिर सी बात है ये तेल काफ़ी खुशबूदार हो जाएगा और जैसे जैसे ये धीरे धीरे पकेगा हमें इसे अच्छी तरह चलाते भी रहना है। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर तेल को पकने दे रहे हैं और ध्यान रखें कि आप इसे धीमी आंच पर ही पकाएंगे। तो यहाँ हमने इसे लगभग आधे घंटे के लिए चलाते रहा है और लगभग आधे घंटा पकने के बाद हम इस तेल को ठंडा होने देंगे और 6 घंटों के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। और आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं तेल का भी रंग धीरे धीरे गहरा होते जा रहा है। इसका कारण है ये लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में तेल को पकाने पर तेल का रंग गहरा होने लग जाता है। अब हम इसे 6 घंटों के लिए ढककर रख देंगे और अब यहाँ पर 6 घंटों बाद हम इस तेल को छान लेंगे एक छन्नी की सहायता से। सभी जड़ी बूटियों को तेल में पकाने पर उनका सारा पोषण तेल में समा जाता है। आप चाहें तो इन बची हुई जड़ी बूटियों को कचरे में ना फेंककर इनका कंपोस्ट बनाकर इनका इस्तेमाल कर लें या अपने घर के पेड़ पौधों के गमलों में डाल दें। इससे पेड़ पौधों पर आने वाले मच्छर कम हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने तेल को छान लिया है और हमारे घरेलू शक्तिशाली आयुर्वेदिक तेल बनकर तैयार है। इस तेल को लगाने का तरीका और नियम जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तेल की मालिश करने पर ही हमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है। पूर्ण लाभ के लिए बालों में तेल लगाने और सिर की पूरी मालिश करने और मर्म बिंदुओं को सक्रिय करने का सुझाव देता है। इससे हमारा स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और तीनों दोषों यानी कि वात, कफ और पित्त में भी फ़र्क पड़ता है। आप जितनी अच्छी चंपी या मसाज करेंगे आपको उतना ही असरदार लाभ प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस तेल का असर हो तो आप तेल को बिल्कुल हल्का गर्म कर लें और फिर स्कैल्प पर मसाज करें।
तो ये थी हमारी आयुर्वेदिक ऑयल की रेसिपी। और यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका धन्यवाद।